भारत एक ऐसा देश है जिसने शून्य का आविष्कार किया। ये एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की। ये एक ऐसा देश है जहाँ 22 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारत ही वो देश है जो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अलग अलग धर्म और भाषाओं की खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले भारत का क्या नाम था? भारत को और कितने नामों से जाना जाता है? भारत सबसे पहले आखिर किसका गुलाम था? आजादी से लेकर अब 2023 तक हमारे इस भारत ने अपने आप को कितना डेवलप किया है। तो चलिए जानते हैं अपने इस देश भारत को और भी ज्यादा गहराई से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आजादी से पहले भारत का क्या नाम था। तो आपको बता दें कि आजादी से पहले भारत का नाम था भारतवर्ष, जो कि हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। हमारे देश भारत को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यवर्त। और इसके अलावा अपने जमाने के कुछ इतिहासकारों ने भी इसे कुछ नाम दिए थे, जैसे कि हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया जैसे नाम दिए। तो इन नामों से भी हमारे देश भारत को जाना जाता है। आपको बता दें कि 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली। आज देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। आज हम 34 करोड़ से 137 करोड़ हो गए। देश की जीडीपी जहां 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं आज ये बढ़कर करीब 134 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है। आजादी के समय जहां आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए हुआ करती थी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 274 रुपए। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम इतनी ज्यादा कम है कि आज के टाइम में 274 रुपए में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं होता। लेकिन उस वक्त आम आदमी की साल भर की कमाई ही इतनी हुआ करती थी। वहीं आज ये बढ़कर 1.26 लाख रुपए तक हो गई है। आइए जानते हैं कि आजादी से लेकर अब तक हमारे देश भारत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद को कितना डेवलप किया है। कोरोना ने हमें बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। और आपको बता दें कि आजादी से लेकर अब तक हमारे देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद को काफी डेवलप किया है। आजादी के समय जहां देश में केवल 30 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वहीं आज ये बढ़कर 541 कॉलेज है। इतना ही नहीं, जहां आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे, वहीं अब ये डेटा बढ़कर 23,500 से ज्यादा है। डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अभी भी आजादी के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त देश में 1313 आबादी पर एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आजादी के समय सोना इतना सस्ता हुआ करता था कि आप विश्वास नहीं करोगे। जी हाँ, एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण ये था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के समय में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 50,000 के आसपास पहुंच गई है, वहीं जब हम आजाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए भी नहीं थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 90 रुपए तक भी नहीं थी। यानी अगर हम आज के हिसाब से कंपेयर करें तो आजादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। जहां आजादी के समय देश में केवल 1.5 लाख स्कूल हुआ करते थे, आज वहीं ये 10 गुना ज्यादा है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने 31 मार्च 1948 तक देश में 1.40 लाख के आसपास प्राइमरी स्कूल और 12,693 मिडिल और हाई स्कूल हुआ करते थे। लेकिन वहीं आज देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल है और इसी तरह उस वक्त कॉलेज भी 414 ही हुआ करते थे, जिनकी संख्या बढ़कर 42,000 से भी कई ज्यादा हो गई है। बात करें अगर गाड़ियों की तो उस वक्त महज 3 लाख गाड़ियां ही हुआ करती थी, वहीं आज 30 करोड़ से भी कई ज्यादा गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि आजादी से लेकर अब तक हमारे देश भारत ने अपने आप को काफी डेवलप किया है, चाहे वो जीडीपी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या युद्ध वगैरह में काम आने वाले हथियार हो। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जिसने कई नई नई चीजों का आविष्कार किया, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि भारत ही वो देश है जिसने शून्य का आविष्कार किया। यही वो देश है जिसने बटन का आविष्कार किया। जी हाँ, वही आपके शर्ट का बटन। यही वो देश है जहाँ शतरंज जैसे खेलों की भी खोज हुई। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के लिए बेहद माना जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत सबसे महान देश है। इसे भारत कहो या हिंदुस्तान,
जान, इसमें बसती है हमारी जान। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।